हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी के स्पोकन क्लास में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट को पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बतलाया था कि सेंटेंस किस तरह से बनता है, लेटर फिर वर्ड फिर एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में वर्ब पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों वर्ब होता क्या है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया किससे कहते हैं, व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया का अर्थ होता है किसी वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किसी एक्शन यानी कि कार्य अथवा उसकी स्थिति यानी कि स्टेट अथवा उसके अधिकार यानी कि उसके पोजीशंस को दर्शाना क्रिया कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्रिया का अर्थ होता है किसी वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किसी एक्शन यानी कि कार्य अथवा उसकी स्थिति यानी कि स्टेट, है ना, अथवा उसके अधिकार पोजीशंस को दर्शाना क्या होता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा वर्ब किसी एक्शन यानी कि कार्य अथवा स्थिति या अवस्था या फिर अधिकार को दिखाता है। ठीक है, तीन चीजें आई। पहला, किसी के कार्य को दिखा सकता है किसी सब्जेक्ट के, या उसकी अवस्था को दिखा सकता है, या उसके अधिकार को दिखा सकता है। ठीक है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि वर्ब, ठीक, वर्ब का मतलब क्या होता है, करना या फिर होना। कोई कार्य करना या होना, ये चीज हो सकता है, या फिर अधिकार। ये तीन चीज याद रखिए, कुछ चीज को कर सकता है, कुछ चीज हो सकता है और कुछ चीज अधिकार के रूप में दिख सकता है। ठीक है, यानी कि कार्य के रूप में कोई चीज घटित हो रहा है या अवस्था के रूप में, और तीसरा उसके अधिकार के रूप में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वर्ब है, अगर मान लीजिए कार्य करना है तो एक्शन के रूप में जानेंगे, है ना, डूइंग एक्शन, कुछ कार्य कर रहा है। अवस्था की बात करेंगे, बीइंग अवस्था, स्टेट बीइंग। ठीक है, ये जो होता है अवस्था, ये अधिकांश रूप से समय को दर्शाएगा आपके। ठीक है, और तीसरा आपका आ जाएगा पोजीशंस, ठीक है, या बिलोंगिंग, अधिकार या संबंधता, इस चीज को दर्शाएगा वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ अगर मोटे मोटा देखा जाए तो वर्ब जो है तीन तरीके से होता है। हमको वर्ब में क्या क्या चीज दिखाई दे सकता है, या तो कोई कार्य दिखाई देगा, या कोई अवस्था या स्थिति दिखाई देगी, या किसी का अधिकार दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा इसको चार्ट से समझते हैं, वर्ब के प्रकार में कैसे कैसे होता है। देखिए, ये रहा आपका वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये रहा आपका एक्सिलरी वर्ब, या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्यों हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको मैं आगे बतलाऊंगा। ठीक है, मेन जो वर्ब होता है दोस्तों, यानी कि मुख्य क्रिया जो होती है, इसमें कोई कार्य घटित होता है, इसलिए हम इसको मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए रन है, ईट है, डांस है, स्विम है, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य वर्ब की सहायक क्रिया के रूप में ये रहता है। यहाँ ये अवस्था या कुछ चीज होना यानी कि स्टेट या बीइंग के रूप में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसे अधिकांश रूप से इसमें होता क्या, ये किसी के समय को बताता है, यानी उस सेंटेंस में कर्ता के अवस्था को बतलाएगा, या उस सेंटेंस में कर्ता से संबंधित समय को बताएगा कि वर्तमान की बात हो रही है, कि भूतकाल की बात हो रही है, कि भविष्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, सहायक क्रिया में अधिकतर यही देखने के लिए मिलता है। तीसरी जो हम बात करेंगे वो अधिकार की बात करेंगे, पोजीशंस की बात करेंगे। यह आपको बतलाएगा कि उस कर्ता का अधिकार है, संबंधता है कि नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको मोटी मोटी तीन चीजें बताई हैं। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, फिर से सुनिएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में कभी कभी एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की तरह भी उपयोग होता है। फिर से सुनिए, कभी कभी एक्सिलरी वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो मेन वर्ब की तरह भी उपयोग में होता है। ये मैं आपको एग्जांपल में इस वीडियो में बतलाऊंगा। इसके पहले ये मैं बतलाऊं, इसके पहले हम देख लेते हैं कि मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, पोजीशन, इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, ये किसे किसे कहते हैं। ठीक है, किस किस को जो है कहा जाता है। देखिए, मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं तो मेन वर्ब से तो आप जानते हैं बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। ठीक है, जितने भी एक्शन है, हंसना, बोलना, नाचना, गाना, ठीक है, कोई भी कार्य करना, वो सब मेन वर्ब में आ जाता है। ठीक है,
तो सीधा हम बात करते हैं सहायक क्रिया की या एक्सिलरी वर्ब की। देखिए अंग्रेजी में कुल 24 जो है सहायक क्रियाएं या एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको भी अगर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका मुख्य सहायक क्रियाएं यानी कि प्रिंसिपल्स वर्ब होते हैं, एक इसी में मॉडल्स होते हैं, और एक तीसरा होता है सेमी मॉडल। ठीक है, प्रिंसिपल्स, मॉडल और सेमी मॉडल्स होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं दोस्तों वो कुल 11 होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं कुल 10 होते हैं, सेमी मॉडल्स कुल 3 होते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो वर्ब्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स जो हैं 11 कौन कौन से होते हैं? एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, डू है, डज है, डिड है। इन्हीं के साथ हैज, हैव और हैड भी होता है। क्या क्या होता है? हैज, हैव और हैड भी होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहीं पे जो हैज, हैव, हैड है यही अधिकार दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं मॉडल्स में क्या क्या आते हैं। विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कैन, कुड है, माइट है, मे है, मस्ट है और ऑट टू है। इसी प्रकार से सेमी मॉडल में क्या आता है? यूज टू आता है, डेयर आता है, नीड आता है। ये सब जो होते हैं सेमी मॉडल में ये 3 आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बतलाया कि जो भी वर्ब होता है उसमें आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक तो आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा, दूसरा आपको अवस्था यानी कि कोई चीज हो रहा है, बीन है ना, ये चीज देखने मिलेगा, और तीसरा आपको अधिकार देखने के लिए मिलेगा, पोजीशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है, ये जो एक्सिलरी वर्ब है इसको हम यहाँ मोटा मोटा 2 कैटेगरी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे को तो आप मान के चले कि सहायक क्रिया है, लेकिन ये जो हैज, हैव और हैड है ये एक तरह से क्या है? पोजीशन वाली क्रियाएं हैं, अधिकार दर्शाने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, समझेंगे कैसे? तो एक क्रम में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेन वर्ब के बारे में, इसके बाद मैं आपको उदाहरण दूंगा एक्सिलरी वर्ब के बारे में, और फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कभी कभी एक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह भी काम आता है, तो दोनों को मिला के भी बतलाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए पहले इस फॉर्मेट में चलते हैं, इस फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। देखिए पहले बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब मतलब कि जिसमें कोई क्रिया कर्ता के द्वारा डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई मतलब कर्ता हो गया, स्पीक मतलब ये इसका वर्ब है, मतलब ये एक्शन है, काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है? इंग्लिश का। तो स्पीक, स्पीक क्या है आपका? यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राम क्या है? करता है, सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? ये इसका वर्ब है, खाने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है राम के द्वारा खाने का, और क्या खा रहा है? तो मैंगो खा रहा है, तो राम ईट्स मैंगो ये भी मेन वर्ब है, ईट्स। राम रायपुर जाता है, राम गोज टू द रायपुर, यहाँ गोज जो है ये क्या है? ये आपका मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये समझ गया आप लोग मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के कुछ उदाहरणों की। हेल्पिंग वर्ब में कैसे आएगा? जैसे राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। यहाँ राजू क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। इस क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, जो कि इस सेंटेंस में मुख्य वर्ब की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई एक्शन नहीं दिख रहा है आपको, कोई एक्शन कार्य वाला कोई चीज दिख रहा है क्या? सीधी सी बात है, राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सिलरी वर्ब जो है वो मुख्य वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से इट इज 8 o'clock, 8 बज रहे हैं। तो इज क्या है? यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, जो कि मुख्य मैंने मेन वर्ब की तरह जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है इस वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब है ये, जो कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तीसरा है इट वाज 8 o'clock, है ना, 8 बजे थे। ठीक है, तो यहाँ वास क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे चीज हो रही है ना, बीन है ना। ठीक, इसी प्रकार से दे आर पीपल्स, ठीक है, वे लोग हैं। तो आर क्या है? ये एक्सिलरी वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों को मिक्स करके कैसे बनता है ना। एक तो आपका बनता है मेन वर्ब से सेंटेंस, एक तो एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस, और एक दोनों को मिला के बनता है। जैसे कि गीता सो रही है, गीता इज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ गीता क्या है? करता है।
इज स्लीपिंग, क्या कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, सोने का कार्य हो रहा है, तो स्लीपिंग सोने का कार्य हो गया, तो मेन वर्ब तो स्लीपिंग हो गया। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पे, इज, सहायक क्रिया क्या है, इज, ठीक है, आई एस इज, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इस तरह से मुख्य वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इस सेंटेंस में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से राजू क्रिकेट खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेइंग जो है वो एक एक्शन है, खेलने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में। कौन खेल रहा है, कर्ता का नाम क्या है, राजू है, ठीक है। तो मेन वर्ब प्लेइंग है और सहायक क्रिया कौन सी है, इज है। तीसरा हम देख लेते हैं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे क्या काम कर रहा हूं, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब का पहचान क्या है कि उसमें कुछ काम होता है, तो रीडिंग मतलब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है और सहायक क्रिया क्या है, एम, ठीक है ना, सहायक क्रिया क्या है, एम। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं मिक्स का, अर्चना वाज गोइंग आउट, अर्चना जो वाज गोइंग आउट, यहाँ पे अर्चना के द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, जा रही है, ठीक है। और ये वाज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है जो कि ये दर्शा रहा है समय को। मैंने आपको बताया ना, देखिए जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें वो समय को बता रहा है कि भाई ये कौन सी अवस्था में है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले फॉर्मेट में हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और दोनों का मिक्सचर, यानी कि एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्सिलरी वर्ब। अब हम देखते हैं मेन वर्ब पोजीशंस प्लस मेन प्लस पोजीशन, ठीक है, मतलब मेन वर्ब देखेंगे फिर पोजीशंस देखेंगे, फिर जो है मेन वर्ब के साथ पोजीशन किस तरह से कार्य करता है। तो ठीक है, मेन वर्ब तो सेम रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैं रोज दौड़ता हूँ, आई रन डेली, ठीक है, मैं रोज दौड़ता हूँ, तो यहाँ रन क्या है, एक्शन हो रहा है, कर्ता कौन है, आई है, तो कर्ता के साथ कर्ता का काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, रोजाना दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मेन वर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं अधिकार की, ठीक है, पोजीशंस की। यहां पे देखिए ये जो है एग्जांपल, शी हैज ए यंगर ब्रदर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, उसका एक छोटा भाई है, ठीक है। तो यहाँ जो हैज है वो क्या है, ये आपका वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और कैसा वर्ब है, पोजीशन वर्ब है, ठीक है। कौन सा वर्ब है, पोजीशन वर्ब है, अधिकार को बता रहा है। इसी प्रकार आई हैड अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू डॉग था, ठीक है। तो यहाँ हैड क्या है आपका, ये भी पोजीशंस को बता रहा है। इसी प्रकार से आई हैव अ न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नया ड्रेस है, तो ये हैव क्या है, पोजीशंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से हैव, हैज और हैड का उपयोग करके जो है हम लोग पोजीशंस वाले सहायक क्रिया के रूप में सेंटेंस में सहायक क्रिया को यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उनके पास कार है, दे हैव अ स्पोर्ट्स कार, ठीक है, उनके पास एक स्पोर्ट्स कार है, तो यहाँ हैव क्या हो गया, ये भी। अब यहाँ ये जो है पोजीशंस तो है ही, साथ में ये क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जितने सेंटेंस है इसमें हैज, हैड, हैव की बात करें, ये पोजीशन तो है ही, साथ में क्या है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं क्योंकि अकेले हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब और पोजीशंस दोनों को मिक्स करके कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए, मैंने अपना भोजन खा लिया, मैंने अपना भोजन खा लिया, यहाँ क्या आएगा, आई हैव ईटन माई मील, मैंने अपना भोजन खा लिया, आई हैव ईटन माई मील। तो यहाँ हैव भी आ रहा है, ईटन भी आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का उपयोग हो रहा है। आई जो है कर्ता है, सब्जेक्ट है, ईटन जो है वो मेन क्रिया है, ठीक है, मेन वर्ब है, हैव जो है वो आपके एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत पोजीशन वाला है, ठीक है, जहां ये अधिकार को भी बता रहा है, संबंधता को बता रहा है। इसी प्रकार मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। तो यहाँ मेन एक्शन वाला काम क्या हो रहा है, फिनिश्ड काम हो गया, मेन वर्ब क्या है, फिनिश्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सहायक क्रिया के रूप में कौन सा है, पोजीशंस वाला है, हैव, तो मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं आपको बतला दूं इसमें कि जो हैव, हैज ये सब होते हैं, ये ईट और इंजॉय में भी काम आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि ही है, तो यहाँ जो हैज है इसका यूज कैसे हो रहा है, टू ड्रिंक के रूप में हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बताया, द वर्ब हैव आल्सो मीन टू ईट और टू इंजॉय, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि खाने और इंजॉय के रूप में भी इस वर्ब का उपयोग हो सकता है। इसी तरह से वी हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे, तो यहाँ हैड किस लिए यूज हो रहा है? टू इंजॉय के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे दोस्तों कि एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो मॉडल्स हैं, सेमी मॉडल्स है, ये किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।